अनशनकारी बाबा राम केवल के जन्मदिन समारोह में पहुंचे हरियाणा मंत्री विपुल गोयल। पुस्तक देकर किया धन्यवाद। इनके कहीं सर्वेक्षण में नहीं आता। ऐसे माननीय कैबिनेट मंत्री जी हमारे बीच में, आपका मैं चाहूंगा कि आप हमारे शहीद भगत सिंह जी की प्रतिमा पर पुष्पार्पण के माध्यम से इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। दीप प्रज्वलन करके शहीद भगत सिंह जी की प्रतिमा पर दीप जला करके माननीय कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जी के कर कमलों के माध्यम से दीप प्रज्वलन कार्यक्रम ये मंत्री जी की महानता है कि वो हर छोटे कार्यक्रम के लिए भी, हर बड़े कार्यक्रम के लिए भी सदैव तत्पर रहते हैं और अपने बहुत व्यस्ततम कार्यक्रमों के चलने के बावजूद भी वो समय निकालते हैं। जो उनकी महानता है। मैं हृदय की गहराइयों से आपको बार बार इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि आप हर कार्यक्रम में उपलब्ध होते हैं। माननीय मंत्री जी के द्वारा दीप प्रज्वलन कार्यक्रम, एक बार जोरदार तालियों से आप अपनी मौजूदगी बता दें कि आप यहाँ पर विद्यमान हैं। हमारे प्रशासनिक पुलिस के बंधु काफी समय से यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और लगातार में छायाकार बंधुओं काफी समय से यहाँ पर हमारे कई न्यूज चैनलों के रिपोर्टर्स यहाँ मौजूद हैं। उनका भी यहाँ पर पहुंचने पर बहुत बहुत आपका अभिनंदन करता हूँ। हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत है। भक्तजन, उनके ऊपर जो पुस्तक उनके बेटे ने लिखी है, 2 पुस्तकें लिखी है, जिसमें उनके धरना प्रदर्शन, उनके आंदोलन और उनकी जो तमाम तरह की जो अलग जो जिजीविषा जो जिसके वो अपने आप में जीवकता उन्होंने दिखाई विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से, विभिन्न धरनों के माध्यम से, चाहे वो जिंदा भेदन करके नगर निगम में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना रहा हो, या पुलों के निर्माण के लिए, या सड़कों के निर्माण के लिए, या आम जन के लिए उन्होंने पूर्ण ताकत लगाई है। मैं चाहूंगा बाबा राम केवल जी कि आप शौर्य उठा करके मंत्री जी को कृपया उनको एक पुष्प गुच्छ दे करके सम्मानित करें, ज्यादा बेहतर रहेगा। माननीय मंत्री जी श्री विपुल गोयल जी, शौर्य उठा करके महाराज जी के द्वारा उनका सम्मान बाबा जी के जन्म दिवस पर उनको पुष्प गुच्छ देकर के सम्मानित करते हुए और उनको बधाइयां देते हुए माननीय कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार श्री विपुल गोयल जी, ये उनका बड़प्पन है कि उनको ये ध्यान है कि उनका आज जन्मदिन है। बाबा राम केवल महाराज जी के द्वारा शॉल उठा करके माननीय मंत्री जी को और बाकायदा उनको गुलाबों की माला के माध्यम से उनका स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए, माननीय मंत्री जी यहाँ पर विद्यमान प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव आपका धन्यवादी है कि आप यहाँ पधारे। कृपया तालियां बजा करके अपनी उपस्थिति बताते रहें। बहुत खूबसूरत पुस्तकें। मंत्री जी आपका हृदय से धन्यवाद। रात के अंधेरे में न काम कोई ऐसा करे मुझे छिपाना पड़े दिन के उजेरे में, और दिन के उजाले में न करो कोई ऐसा काम नींद जो न आए तुम्हें रात के अंधेरे में, नींद जो न आए तुम्हें रात के अंधेरे में। और मैं आमंत्रित करता हूं माननीय मंत्री महोदय श्री विपुल गोयल जी, हरियाणा सरकार के सुरेंद्र बबली जी
ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष अपने 2 शब्द रखेंगे इस कार्यक्रम। बाबा राम केवल जी शर्मा जी, सबसे पहले तो इनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपनी तरफ से, समस्त अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा की तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और दीर्घायु की कामना करता हूं। और दर बदर ये जो पुस्तक का विमोचन किया है, इसके लिए भी इनको बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत, जय भगवान परशुराम। रखा। अब मैं आमंत्रित करता हूं श्री विपुल गोयल जी, माननीय मंत्री महोदय, हरियाणा सरकार। आज यहाँ इस पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम पर और बाबा राम केवल, जो कि सैकड़ों किलोमीटर दूर से आकर यहाँ फरीदाबाद में, जिन्होंने आम जन के मुद्दों को उठाने का और शासन और राजनीतिक लोगों को जगाने का अनेकों बार काम किया, आंदोलन किए, ऐसे बाबा राम केवल जी को आज उनकी पुस्तक विमोचन पर और उनके जन्मदिन के दिन, ऐसे शुभ दिन उनकी पुस्तक का विमोचन करने का मुझे मौका मिला। मैं उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत साधुवाद और उनकी लंबी आयु की कामना करता हूं कि इसी तरीके से वो जन के, जो आम जन के मुद्दे हैं, उन पर लोगों का ध्यान आकर्षित करते रहें। और आज उनके पुत्र ने जो उनके ऊपर किताब लिखी है, वो किताब के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन टाइटल जैसा मैंने पढ़ा है तो बाबा पर बिल्कुल सटीक बैठता है। और उस किताब को पढ़ूंगा तो उस पर फिर मैं जरूर आप लोगों से उस पर चर्चा करूंगा। और मुझे आज यहाँ इस कार्यक्रम में बाबा ने बुलाया, कहा, तो मैंने कहा बाबा जी आप तो खुद ही एक सेलिब्रिटी हो भाई, जहाँ अनशनकारी बाबा राम केवल, हम तो फिर पार्टी सत्ता में है तो हम लोग अपने काम वाम कर पाते हैं, लेकिन आप तो सत्ता हो या विपक्ष हो, आपका तो अनशन चालू रहता है। लेकिन मैंने इन्हें समझाया भी कि बाबा अभी अनशन वंशन मत करना, आपका पुत्र मंत्री है, आपका बेटा मंत्री है, आपके काम वैसे ही हो जाएंगे। लेकिन बाबा भी अपनी आदत से मजबूर है, अनशन के बगैर जी नहीं लगता। अभी 5 दिन पहले भी कहीं पर दरी बिछा ली थी, बड़ा समझाया मैंने कहा बाबा ये काम मत करा, कह रहे बेटा आदत ना छूट रही। तो लेकिन मैं इनका बहुत ही शुक्रगुजार, बहुत ही धन्यवादी हूँ कि आज की डेट में जब कोई आदमी, हम सब लोग अपनी आपाधापी में लगे हुए हैं, फिर भी बाबा जो है जनता के समस्याओं के लिए, जनता के दुख दर्द के लिए रेगुलर अपने व्यस्त समय, जो लोगों के पास भी नहीं है लेकिन लोगों को भी इकट्ठा करके जा जाकर और जन समस्याओं को उठाने का काम करते हैं। तो मैं इनके इस कार्य की सराहना करता हूं। और आज इन्हीं की पॉपुलरिटी है जो जनता के लिए काम किया, तभी मैं देख रहा हूं कि सभी लोग यहाँ पर आज उपस्थित हैं। पत्रकार, छायाकार दोस्त भी काफी संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं। तो मैं इस मौके पर, वैसे तो पॉलिटिकल लोग हैं जितना मर्जी बोल लें, लेकिन इस मौके पर कोई ज्यादा बोलने की बात नहीं है। बाबा को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उनकी लंबी आयु की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री विपुल गोयल जी, मंत्री महोदय, हरियाणा सरकार का। उन्होंने अपने कीमती समय में से, अपने बहुमूल्य समय में से ये पल यहाँ दिए हैं बाबा राम केवल जी के जन्म दिवस पर उनके ऊपर रची गई पुस्तकों के विमोचन के लिए। जी, मैं चाहूंगा बाबा राम केवल जी अपने 2 शब्द रखने के बाद इस कार्यक्रम को समापन की तरफ दिशा दें। बाबा राम केवल महाराज जी। सम्मानित सभी साथीगण, मेरी माता बहनें और मेरे बच्चे, सभी को मेरा प्रणाम। और आए हुए मेरे पत्रकार, छायाकार बंधु और प्रशासन के आए हुए सभी अधिकारी, सभी का धन्यवादी हूं कि व्यवस्था बनाने में हमारी मदद करी। विपुल गोयल के बारे में मैं जितना कहूं उतना कम है।
और अधिक प्रशंसा ना, फिर ये कहते हैं कि भाई बाबा तो चापलूसी करने लगा। अगर प्रशंसा करते हैं तो हिम्मत भी रखते हैं कि भाई इस क्षेत्र में काम कराना है तो कराना है, और काम के लिए किसी भी क्षेत्र में हम अपने पुत्र से हो या भाई से हो लड़ने मिलने के लिए हरदम तैयार रहते हैं। मैं प्रशंसा इसलिए भी करता हूं कि इस शख्सियत ने कभी घमंड नहीं किया, कभी बुरा नहीं माना और कभी विरोधी नहीं समझा। एक आलोचक को भी सीने से लगाकर अगर किसी ने इस शहर में रखा है तो उसका नाम विपुल गोयल है। बॉर्डर के इस कोने से उस कोने तक, चाहे विधानसभा की बात हो चाहे पूरे हरियाणा की बात हो, तत्परता के साथ रात दिन एक फोन पे काम करने वाला व्यक्ति जो अगर है कोई तो वो विपुल गोयल है। लोग कहते हैं कि बाबा आप चक्कर काटते काटते परेशान हो जाते हैं, अधिकारी सुनते नहीं। तो मैंने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं, विपुल गोयल के दफ्तर में चले जाना। जो अधिकारी ना सुनता है वो दौड़ के आपके पास जाएगा और पूछेगा कि भाई काम क्या है, काम बताओ। दोबारा विपुल गोयल के पास मत जाना। माननीय पार्षद महोदय लाल मिश्रा जी, आपसे करवट निवेदन है कि आप मंच पर आए। आपका स्थान यहाँ मंच पर है, वहां खड़े होकर तमाशा देखने का नहीं। मेरे कुछ तिलपत के साथी आए हुए हैं, वो भी मंच पे आए। ओम दत्त जी है, देवू भाई है, वासु जी आए। तो अभी एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी होगा, क्योंकि माननीय कभी कभी मैं बच्चा भी बोल देता हूँ, बेटा बोल देता हूँ, लेकिन इस समय मंच की मर्यादा है। माननीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आपने एक मुहिम चला रखी है वृक्ष लगाने की, और आप जगह जगह ऑक्सीजन और इस तरह की तमाम फरीदाबाद को हरा भरा करने के लिए एक मुहिम चला रहे हैं। 5 पौधे हमारे यहाँ भी लगा के जाए। वैसे तो मैंने अपने जब यहाँ कुटिया बनाई थी तभी ये बड़े बड़े पौधे लगा दिए, जो आज बड़े बड़े पौधे हो गए। ये मैंने उस समय लगाए थे जब यहाँ कुटिया बनाई थी। आज ये बड़े बड़े हैं और सबको छाया देते हैं। तो मेरा अनुरोध है कि वृक्ष भी लगा के जाएंगे। बाकी इनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है, और खासकर युवाओं में इनका बड़ा क्रेज है। हमारे सामने राजू भाई बैठे हैं, ये भी बड़ा राज भाई बैठे हैं, जीतू भाई बैठे हैं, और आरटी एक्टिविस्ट अजय सैनी साहब अजरौंदी से आए हैं, और भदौरिया साहब हैं, राम प्रकाश जी हैं, कुलदीप भाई हैं। कुलदीप भाई कुछ नाराज चल रहे हो आजकल, नाराजगी दूर कर लेना। मंत्री जी, एक बच्चा कुलदीप गुप्ता ये नाराज चल रहा है, तो इसकी नाराजगी भी हमने दूर करनी है। ये पचौरी साहब, डॉक्टर जी और झा साहब, देवेंद्र जी, तकरीबन मैं सभी को बाई फेस जानता हूँ। दिनेश जी, वकील साहब, आरपी सिंह, बहुत सारे लोग बैठे हैं, सबका नाम लेना मुमकिन नहीं। खासकर युवा साथियों में, युवा बच्चों में विपुल गोयल का बहुत क्रेज है। तो मैं सभी युवा साथियों से अनुरोध करूंगा कि एक बार एक साथ पौधारोपण के बाद में एक सेल्फी मंत्री के साथ जरूर लेना, बेटा चूकना नहीं, ठीक है? ये तो मना करेंगे, लेकिन हम मौके पर आए तो छोड़ना नहीं। मैं अनुरोध करूंगा, मेरी एक मांग भी है, मेरे यहाँ जो बड़े बड़े बच्चे हैं जो 12 से ऊपर के हैं, उनके पास पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं है। मुझे डिजिटल लाइब्रेरी चाहिए उनके लिए, और उम्मीद है कि
जैसे सब मांगों को पूरा किया है। डिजिटल लाइब्रेरी जिस सड़क पर हम बैठे हैं इसी के बगल में 5.5 एकड़ जमीन पड़ी हुई है, जिस पर हमने पर्दा से ढक रखा है क्योंकि पीछे गंदा पानी है, और वो गंदा पानी भी साफ हो जाएगा और इस क्षेत्र को डिजिटल लाइब्रेरी मिल जाएगी। मेरे बच्चे जो 3-3, 4-4, 10-10 हजार देके वहां कोचिंग करते हैं, वह आपकी कृपा से यहाँ कोचिंग कर लेंगे। इसी के साथ में मैं एक थोड़ा सा, देखो मांगने की मुझे आदत है, तो मांगना खाना मेरा काम है, तो अब बड़ा आदमी मिल जाए तो उससे मांगने में क्या अर्थ है। इस क्षेत्र में जितनी भी सड़कें हैं, मेन सड़कें, उन पर या तो ठेकेदार रेंग रहे हैं या अधिकारी रेंग रहे हैं, दूसरा तो कोई चल ही नहीं पा रहा। मेरे निवेदन है कि आप इन अधिकारियों को या तो टाइट कर दो या इन ठेकेदारों को बदल दो। मेरी करबद्ध प्रार्थना है। ये बहुत जनता दुखी होती है। आप जिस मोड़ से मुड़े हो गए आगरा चौक पर, वो आप कब तक दुर्गति थी। मैंने इसलिए भी आपको बुलाया, आपने भी कहा बाबा बहुत चालाक है, बरसात में बुला रहा है। मैंने कहा बरसात में ही बुलाऊंगा क्योंकि आपको भी वो रास्ते दिखाई दे जाए जिस रास्ते से आप आए हो। इसी के साथ अब ज्यादा बोलूंगा तो आप भी जो है नाराज हो जाओगे, नाराज हो कोई बात नहीं, मना लूंगा, मुझे मनाना भी आता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। पहले बोलना था, कुछ हाँ, ये बात बाबा की जो डिमांड है, देखो आज भी अपने घर बुलाकर इन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, समाज के लिए कोई ना कोई चिंता की बात करिए। इसीलिए मैं इनकी इज्जत करता हूँ कि ये कुछ भी टेंशन करें, कुछ करें, हमेशा जनता के लिए करते हैं। और जो यहाँ पर इन्होंने डिजिटल लाइब्रेरी की बात की है, बहुत अच्छी डिमांड है। यहाँ के युवा बच्चे जो इस एरिए के पढ़ेंगे, तो मेरे को ऐसे नहीं पता लैंड किस पर्पज की है, क्या वो है, लेकिन इसे एग्जामिन करा लेंगे। इसमें बन सकेगी, इसमें नहीं तो इसके आसपास जहाँ भी लैंड होगी नगर निगम की, उसमें एक डिजिटल लाइब्रेरी बनवाने का काम करेंगे। मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि बहुत ही अच्छी डिमांड है। और ये ठेकेदारों की और अधिकारियों की बात, वो कोई बात नहीं है बाबा, बैठकर जहाँ जहाँ पर्टिकुलर लगे वहाँ कर देना। और एक और मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, क्योंकि सुबह से मैं 500 से ज्यादा पौधे लगा चुका, बाबा ने इतने सारे पौधे लगाए, पौधे सबसे लगवाना। एक आगे कार्यक्रम में वो सब लोग पहले वो चले जाएंगे। आप लगा रहे पौधे, और कितना सुंदर आपने यहाँ पर ये देखिए ना, पूरा का पूरा सिटी फॉरेस्ट बना रखा है। मैं आके देख रहा था और मैं बाबा को बहुत ज्यादा इसके लिए मुबारकबाद दूंगा कि इतना अच्छा यहाँ पर आपने इसकी व्यवस्था करके पेड़ों की सुरक्षा करने के लिए, क्योंकि आज हमें पेड़ लगाने नहीं है, पेड़ उगाने हैं। चाहे 100 की बात नहीं, चाहे 50 हो, लेकिन पेड़ उगने चाहिए, पेड़ लगाने का काम ही नहीं करना चाहिए। तो इसलिए बाबा ने बड़ा अच्छा काम कर रखा। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और पुनः आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। माननीय मंत्री जी उनके आग्रह को मानते हुए एक पौधा लगाने की तरफ चलते हुए अग्रसर। हालांकि 500 पौधे आज उन्होंने, मंत्री जी ने बताया कि सुबह से लगा चुके हैं, जो कि बहुत बड़ा काम है अपने आप में।